दोस्तों, अगर कोई पूछे कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बुराई क्या है, तो इसका एक ही जवाब है जातिवाद। जी हाँ, जातिवाद इस समाज की वो बुराई है जो कि आज 21वीं सदी में भी भारतीय समाज में खूब देखी जा सकती है। समय समय पर कई समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, पर अफसोस वो भी इस समाज में जातिवाद को लेकर कोई बड़ा बदलाव लाने में असमर्थ रहे। आज भी हमारे समाज में जाति आधारित भेदभाव हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। आज भी हमारे देश में दलितों को घोड़ी पर चढ़ने, मूछें रखने, कुर्सी से खड़े ना होने जैसी मामूली चीजों के लिए न केवल अपमानित किया जाता है, बल्कि कई बार तो उन्हें हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। यही नहीं, हर साल इसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस के चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। 2022 में पब्लिश हुई नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती है कि दलितों के उत्पीड़न का आंकड़ा आज भी बढ़ रहा है। 2022 में पूरे देश में टोटल 57,582 केस रजिस्टर्ड हुए, जो कि 2021 में 50,900 थे। और ये तो वो केस हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए, न जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं हुए होंगे, और न जाने कितने ही ऐसे मामले होंगे जो कि ऐसे होंगे जिनमें कि किसी लॉ के अंडर ही वो नहीं आते होंगे। जी हाँ, ऐसे भी मामले होते हैं। जैसे अगर कोई मकान मालिक आपकी जाति की वजह से आपको अपना घर रेंट पर देने से मना कर दे, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है जो कि दलित समुदाय के लोग खूब फेस करते हैं, पर इसको कानून के दायरे में लाना मुश्किल है। इसी तरह सोशल बायकॉट, जहां समाज का कोई वर्ग आपसे बातचीत करना ही बंद कर दे या आपको देखकर नजरें फेर ले, ये भी एक उत्पीड़न का जरिया है एंड इसको भी कानून के दायरे में लाना मुश्किल है। और ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं। इसके साथ ही जिस तरह का सामाजिक भेदभाव ये कास्ट सिस्टम समाज में पैदा करता है और समाज को जिस तरह कई हिस्सों में तोड़ता है, वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। ये समाज में एक तरह की किनशिप पैदा करता है, यानी हम जिस जाति से होते हैं उसके लोग हमें ज्यादा अपने लगते हैं, हम उनके लिए ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, और ये भेदभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है क्योंकि कास्ट सिस्टम इंटर कास्ट मैरिजेस पर रोक लगाता है। तो कहने का कुल मतलब इतना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। अब सवाल आता है कि जब ऐसा है तो फिर आखिर क्यों हमारा समाज इस दकियानुसी सिस्टम से आजाद नहीं हो पा रहा है? आखिर समस्या कहाँ आ रही है? जबकि आप आज किसी से भी पूछें कि कास्ट के आधार पर ये जो भेदभाव होता है वो सही है या गलत, तो ज्यादातर इसे गलत ही बताते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन से लोग हैं जो कि इस सिस्टम को ना केवल जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि उनकी वजह से हर दिन तमाम लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज को झेलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसको लेकर ज्यादातर लोगों का व्यवहार दोहरा है, यानी उनके मन के अंदर कुछ और है और वो दिखाते कुछ और है? अगर वास्तव में ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? साथ ही जब हम कास्ट सिस्टम पर बात करते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये आया कहां से? इस सिस्टम को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? ये आइडिया पहली बार किसके दिमाग में आया ये तो हमें पता नहीं चलता, पर अगर कोई भी प्रथा किसी धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन जाए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। और कास्ट सिस्टम जैसी प्रथा के साथ ऐसा ही हुआ है। ये किसी समय में हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन गई, और इसीलिए हिंदू धर्म की कुछ स्क्रिप्चर्स में हमें इसके बारे में काफी डिटेल में मिल जाता है। जैसे मनुस्मृति में अलग अलग कास्ट के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस सब के बारे में काफी डिटेल में दिया गया है। वहां पर यह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना क्लियर है कि जिससे इनकार करना बड़ा मुश्किल है। पर आजकल हमें तमाम लोग ऐसा तर्क देते हुए भी मिल जाते हैं कि हिंदू धर्म में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। जो कुछ भी रेफरेंसेस हमें स्क्रिप्चर्स से मिलते हैं वो सब मिलावट है जो कि बाद में की गई। एक और आर्गुमेंट दी जाती है कि कास्ट सिस्टम तो है पर वो वैसा नहीं है जैसा आमतौर पे पोर्ट्रे किया जाता है। और सबसे बड़ा तर्क जो इस बारे में दिया जाता है वो ये कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था है, जो कि जन्म से नहीं होती बल्कि कर्म से होती है। यानी आप किस परिवार में पैदा हुए हैं इससे आपका वर्ण डिसाइड नहीं होता, बल्कि आप जो काम करते हैं उससे डिसाइड होता है। जाति व्यवस्था एक कुरीति है जो कि बाद में किसी समय पैदा हुई है, और इसको साबित करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम हिंदू धर्म में कास्टिज्म के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वो कितने सही हैं। क्या वाकई जाति और वर्ण अलग अलग चीजें हैं, और क्या वर्ण वाकई में कर्म से ही डिसाइड होता है, जन्म से नहीं? और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में मौजूद कास्टिज्म को लेकर समाज के ज्यादातर लोगों का रवैया दोहरा क्यों है, यानी मुंह पर कुछ और व्यवहार में कुछ। इसकी वजह क्या है और क्यों कुछ लोग आज भी इसे एक समस्या मानने से इनकार कर देते हैं? आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये वीडियो किसी रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक फैक्ट चेक है, तो इसे इसी तरह लीजिए। इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं और इन सभी को मैंने एक फाइल में मेंशन कर दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो की रिसर्च में मानस मंथन ऑफ इंडिया चैनल ने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई एम हाईली थैंकफुल फॉर दैट। इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन उन चीजों पर एक बार नजर डाल लेते हैं जहां से हमें इस कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है। वैसे तो दोस्तों जातिवाद का समर्थन करने वाली चीजें आपको लगभग हर हिंदू ग्रंथ में मिल जाएंगी, पर स्मृति ग्रंथों में ये काफी डिटेल में मिल जाता है। स्मृति ग्रंथों की बात करें तो वो कई सारे हैं, पर इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ें तो यहाँ कास्ट सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में दिया गया है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय से ही हमें कास्ट सिस्टम और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की झलक मिलने लगती है। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें अलग अलग वर्ण के बच्चों के नाम किस तरह रखे जाएं, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ लिखा है कि शूद्रों के नाम दास युक्त होने चाहिए, यानी उनके नाम से दासता टपकनी चाहिए, जबकि ब्राह्मणों के नाम मंगलवाचक और क्षत्रियों के नाम बलवाचक होने चाहिए। इसी तरह 36वां श्लोक, जिसमें उपनयन संस्कार के बारे में बताया जा रहा है, वो ये कहता है कि ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में करना चाहिए। और ये संस्कार केवल द्विज जातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही किया जाता था, इसलिए इसमें शूद्रों का जिक्र नहीं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। साथ ही जो लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में जाति कर्म से निर्धारित होती है, उन्हें इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तो बच्चे के जन्म से ही सब कुछ डिसाइड हो रहा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मनुस्मृति को जैसे जैसे आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसे ही तमाम भेदभाव वाले नियम कानून पढ़ने को मिलेंगे। और जी हाँ, यही वजह थी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने विरोध को जताने के लिए 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था, जिसे आज भी दलित संगठन मनुस्मृति दहन दिवस की तरह मनाते हैं। मनुस्मृति चूंकि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, क्योंकि जितने भी धार्मिक संस्कार हैं वो सब हमें इसी में मिलते हैं। इसके साथ ही तमाम हिंदू शास्त्रों में मनुस्मृति को एज अ रेफरेंस कोट किया गया है। ऐसे में हिंदू धर्मगुरुओं के लिए इसे सीधे सीधे नकारना पॉसिबल नहीं था। तो कुछ रिफॉर्मिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आर्य समाज ने इसका एक रास्ता निकाला। एक आर्य समाजी विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने 1996 में मनुस्मृति का एक रिवाइज्ड एडिशन निकाला और कोशिश की कि इसे किसी तरह आज के समय के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर हटा दिया और जो बाकी बचे श्लोक थे उनको दोबारा से इंटरप्रेट किया। पर अफसोस, इस सब उठापटक के बावजूद भी अभी भी मनुस्मृति में तमाम ऐसी बातें हैं जो कि साफ साफ भेदभाव को दर्शाती हैं। रीइंटरप्रिटेशन करने के बाद भी उनके अंदर का डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिख जाता है। कुछ जगहों पर तो इस डिस्क्रिमिनेशन को छुपाने की कोशिश इतनी बचकानी है कि आसानी से पकड़ में आ जाती। जैसे अभी हमने मनुस्मृति के जिन 2 श्लोकों की बात की, इस पर अगर विशुद्ध मनुस्मृति का इंटरप्रिटेशन देखें तो वो कुछ ऐसा है। जैसे 32वां श्लोक, जिसमें बताया जा रहा था कि ब्राह्मण बालक का नाम मंगलवाचक और शूद्र का नाम दास युक्त होना चाहिए, उसके इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम ऐसा होना चाहिए और शूद्र रखने के इच्छुक बालक का नाम ऐसा होना चाहिए। यानी यहां यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वर्ण जन्म से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसे अपनी मर्जी से चुना जा सकता है। पर मुझे कोई ये बताए कि एक 10-12 दिन का बच्चा ये चुनाव कैसे करेगा, और उसके माँ बाप भी कैसे करेंगे? 10-12 दिन का बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा या क्या बनना चाहेगा, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि इसी अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है कि नामकरण संस्कार 10वें या 12वें दिन होना चाहिए। और फिर अगर ऐसे चुनाव होना होगा तो फिर कोई भी अपने बच्चे को शूद्र क्यों बनाना चाहेगा? भाई, जब किसी प्रेस्टिजियस पोजीशन को चुनने का ऑप्शन सामने हो तो कोई भी किसी इंफीरियर पोजीशन को क्यों चुनेगा? तो यहां साफ साफ पता चलता है कि ये एक बौद्धिक बेईमानी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति पर कई और प्राचीन टीकाएं हैं जो कि इसे कंफर्म करती हैं। जैसे एक प्राचीन टीका कुल्लूक भट्ट की है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शूद्र का नाम दास युक्त रखना चाहिए। यही सेम चीज हमें गृह सूत्रों में भी देखने को मिल जाती है। गृह सूत्र जिन्हें वेदों का अंग माना जाता है, जिनमें घरेलू नियम, कायदे, संस्कार बताए जाते हैं, इनका हिंदू शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं में पारस्कर गृह सूत्र, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का एक प्रमुख गृह सूत्र है, उसमें भी बच्चों के नाम का यही विधान बताया गया है। पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड की 17वीं कंडिका का 4था सूत्र में भी वही हमें सेम चीज लिखी मिलती है जो कि हमें मनुस्मृति में लिखी मिलती है। तो यहां से ये कंफर्म हो जाता है कि वर्ण या जाति, उसका निर्धारण जन्म से ही होता है, कर्म से नहीं। पर हिंदू धर्म में वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता है, ये साबित करने के लिए कुछ लोग गीता का एक काफी फेमस श्लोक कोट करते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। जी हाँ, गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, जिससे तमाम लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है, ना कि जन्म से। इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग से की गई, और वर्ण को जन्म के बजाय कर्म से साबित करने के लिए लोग इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा करते हैं कि देखो, यहाँ कृष्ण खुद कह रहे हैं कि 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्मों के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। मगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है। सही इंटरप्रिटेशन है कि गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए, यानी 4 वर्णों के गुण और कर्म डिवाइडेड है। जिस वर्ण के जो गुण और कर्म बताए गए हैं
उसी के अनुसार उसे अपना जीवन जीना है। इसको अगर सही से समझना है तो हमें महाभारत की तरफ चलना पड़ेगा। महाभारत ग्रंथ में हमें कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में मिल जाता है। महाभारत में दान धर्म पर्व के 48वें अध्याय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पर पहले और दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं, पितामह धन पाकर या धन के लोभ में आकर या कामना के वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लेती है तब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्णों का निश्चय अथवा ज्ञान न होने से भी वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। इस रीति से जो वर्णों के मिश्रण द्वारा उत्पन्न मनुष्य है उनका क्या धर्म है और कौन कौन से कर्म है, यह मुझे बताइए। तीसरे श्लोक में भीष्म पितामह बताते हैं कि पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ के लिए केवल 4 वर्णों और उनके पृथक पृथक कर्मों की ही रचना की थी, यानी वर्णों के अनुसार उनके कर्म डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म के हिसाब से वर्ण चुन सकते हैं। आगे के श्लोकों में यह बात और क्लियर हो गई। चौथे श्लोक में वो बताते हैं कि ब्राह्मण की 4 भार्याएं यानी पत्नियां बताई गई। उनमें से 2 स्त्रियों ब्राह्मणी और क्षत्रिया के गर्भ से ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है और शेष 2 वैश्या और शूद्रा स्त्रियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ब्राह्मणत्व से हीन क्रमशः माता की ही जाति के माने जाते हैं। यानी यहां बताया जा रहा है कि ब्राह्मण 4 वर्णों की स्त्रियों से शादी कर सकता है, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से जो संतान उत्पन्न होगी वो ब्राह्मण होगी और वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से उत्पन्न जो संतान होगी वो अपनी माता की ही जाति की मानी जाएगी। इसी तरह क्षत्रिय अपने से नीचे की 3 वर्णों की स्त्री से शादी कर सकता है, वैश्य 2 वर्णों की और शूद्र केवल अपने ही वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता है। पर अगर कोई अपने से ऊपर की वर्ण की स्त्री से शादी करता है तो वर्ण संकर पैदा होते हैं जिन्हें शूद्रों से भी नीचा माना जाता है। जैसे 9वें श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की स्त्री के साथ समागम करता है तो 4 वर्णों द्वारा निंदित वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि को जन्म देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां तो जन्म से ही बच्चे की जाति डिसाइड हो जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, जाति जन्म से डिसाइड हो रही है पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना। तो चलिए आपको डिस्क्रिमिनेशन भी दिखा देते हैं। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़िए। यहां लिखा है कि शूद्रा पुत्र यानी जो शूद्र माता के गर्भ से पैदा हुआ है वो सभी उपायों का विचार करके अपनी कुल परंपरा का उद्धार करे। वह अवस्था में ज्येष्ठ होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की अपेक्षा छोटा ही समझा जाता है। यानी अगर किसी ब्राह्मण ने 4 अलग अलग वर्णों की स्त्रियों से शादी की है तो उसमें से शूद्र वर्ण की स्त्री से उत्पन्न संतान एज में बड़ी होने के बावजूद भी बाकी वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न संतानों से छोटी ही मानी जाएगी। आगे लिखा है कि उसे त्रिवर्णिकों यानी बाकी 3 वर्णों की सेवा करते हुए दान परायण होना चाहिए। 47वें अध्याय में तो पिता की संपत्ति के बंटवारे में भी वर्ण के अनुसार भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि ब्राह्मण की अलग अलग वर्णों वाली पत्नियों से पैदा होने वाले पुत्रों के बीच में पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए। यहाँ 10वें श्लोक से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण की ब्राह्मणी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह उत्तम लक्षणों से संपन्न ग्रह आदि बैल सवारी तथा अन्य जो श्रेष्ठ पदार्थ हों उन सबको अर्थात पैतृक धन के प्रधान अंश को पहले ही अपने अधिकार में ले ले। फिर ब्राह्मण का जो शेष धन हो यानी इसके अलावा जो कुछ बचा हो उसके 10 भाग करने चाहिए और फिर उसमें से भी पुनः 4 भाग उस ब्राह्मणी के पुत्र को ही ले लेने चाहिए। और फिर आगे बताया गया है कि क्षत्रिय का पुत्र भी ब्राह्मण ही होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह माता की विशिष्टता के कारण क्योंकि उसकी माता ब्राह्मणी नहीं थी इसलिए पैतृक धन का केवल 3 भाग लेने का अधिकारी है। इसी तरह बताया गया कि वैश्य माता के पुत्र को 2 भाग और शूद्र माता के पुत्र को केवल 1 भाग ही देना चाहिए। वो भी पिता अगर देना चाहे तो ही लेना चाहिए, वरना उसको भी लेने का उसे अधिकार नहीं है। 48वें चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ें तो इसमें अलग अलग वर्णों की पोजीशन और 2 अलग अलग वर्णों के मिलन से पैदा हुए वर्ण संकरों की सामाजिक स्थिति और उनको क्या क्या काम करने चाहिए ये सब बड़ी डिटेल में बताया गया है। 36वें श्लोक में तो यह भी बताया गया है कि वर्ण संकर संतानें अपने पिता को नरक में ले जाने वाली होती हैं। यहां लिखा है कि वर्ण से बाहर की जातियों में बुद्धिमान मनुष्य को सोच समझकर ही संतान उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि नीच योनि में उत्पन्न हुआ पुत्र भवसागर से पार जाने की इच्छा वाले अपने पिता को उसी तरह डुबोता है जैसे गले में बंधा हुआ पत्थर तैरने वाले मनुष्य को पानी के अतल गर्त में निमग्न कर देता है। सेम यही चीज आप गीता में भी देख सकते हैं। गीता में प्रथम अध्याय में 40 से लेकर 44 श्लोक तक अगर आप पढ़ें तो वहां अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि कुल के क्षय से सदा चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। श्राद्ध तर्पण न मिलने पर इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकरों से पैदा हुए दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत समय तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं।
तो यहां भी वर्ण संकरों के बारे में जो कुछ लिखा है वो बड़ा क्लियर है। अगर वर्ण अपनी मर्जी से चुना जा सकता तो फिर वर्ण संकरता की निंदा की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पर अगर शास्त्र वर्ण संकरों की निंदा कर रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो ब्लड की प्यूरिटी को मान रहे हैं। वर्ण कर्म से नहीं बल्कि जन्म से ही है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गीता में ही मिल जाता है। गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, यहां तो स्त्रियों को भी पाप योनि कहा गया है। इसके शंकर भाष्य को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, वे स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें कई शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां वर्ण को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बताया गया है। इसके लिए एक बड़ा फेमस श्लोक है जो कि बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। ये श्लोक कई जगहों पर मिलता है। यही श्लोक हमें स्कंद पुराण के 6ठे खंड में नगर कांड के 239वें अध्याय में भी मिलता है। इस अध्याय का ये 31वां श्लोक है। इसका अनुवाद कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति जन्म के समय शूद्र के जैसा होता है, संस्कारों के बाद ही वो द्विज बनता है। तो यहां लोग कहते हैं कि देखो, यहां तो कहा जा रहा है कि संस्कारों की वजह से कोई शूद्र भी द्विज बन सकता है। पर इस क्लेम की सच्चाई तब खुलती है जब हम इस श्लोक के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। दोस्तों, यहां जो संस्कार की बात की जा रही है उसका मतलब यहां एजुकेशन से या मोरल वैल्यूज से नहीं है, बल्कि ये धार्मिक संस्कारों की बात हो रही है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है जो कि सिर्फ द्विजों का होता है। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहां इसी संस्कार की बात हो रही है, क्योंकि जब हम इसी श्लोक को आगे पढ़ते हैं तो इसका अनुवाद कुछ ऐसा है, श्राप देने और आशीर्वाद देने की शक्ति, क्रोध करने और प्रसन्न होने की सामर्थ्य और तीनों लोकों में प्रमुख होने का दर्जा केवल ब्राह्मणों के पास है। आगे के श्लोक कहते हैं कि ब्राह्मण के समान कोई और संबंधी नहीं है, तीनों लोकों में ब्राह्मण के समान कोई और नहीं है। यदि भगवान जनार्दन के सोने के समय किसी ब्राह्मण को यज्ञोपवीत दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड ब्राह्मणमय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहां लास्ट लाइन पर गौर कीजिए, यहां ब्राह्मण को यज्ञोपवीत देने की बात हो रही है। ऊपर की लाइनों में भी ब्राह्मण की महिमा गाई गई है। यज्ञोपवीत संस्कार विद्या अध्ययन शुरू करने से पहले किया जाता है, यानी यहां तो विद्या अध्ययन शुरू करने से पहले ही उसे ब्राह्मण मान लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि शूद्र का मीनिंग यहां सिंबॉलिक है, ना कि लिटरल। यानी कहा जा रहा है कि यज्ञोपवीत से पहले वो शूद्र के जैसा होता है और यज्ञोपवीत के बाद ही द्विज बनता है। पर यही केवल एक रेफरेंस नहीं है, वर्ण परिवर्तन को साबित करने के लिए कुछ और रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं। जैसे मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां श्लोक एक बहुत फेमस रेफरेंस है जो कि अक्सर दिया जाता है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। यानी इस तरह शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। इसे दिखाकर कहा जाता है कि देखो, यहां तो कर्म से वर्ण परिवर्तन हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि पिछले श्लोक की तरह ही यहां भी कॉन्टेक्स्ट को गायब करके चेरी पिकिंग की गई। कैसे, आइए दिखाता हूं। इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट को अगर समझना है तो इससे पहले वाला श्लोक पढ़ना चाहिए। कुल्लूक भट्ट, जो कि मनुस्मृति के एक फेमस कमेंटेटर है, उनकी श्लोक पर कमेंट्री को अगर आप पढ़ें तो इससे पहले वाले श्लोक यानी 64वें श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति से शूद्र स्त्री में उत्पन्न हुई इन कन्याओं की अगर 7 पीढ़ियां निरंतर ब्राह्मण से विवाह करती हैं तो 7वीं पीढ़ी की संतान ब्राह्मण जाति को प्राप्त हो जाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या बात की जा रही है। मतलब कोई ब्राह्मण किसी शूद्र स्त्री से विवाह करके कोई लड़की को जन्म देता है और फिर वो लड़की भी आगे चलकर किसी ब्राह्मण से शादी करके किसी लड़की को जन्म दे और फिर वो लड़की भी आगे चलकर किसी ब्राह्मण से शादी करके लड़की को जन्म दे, और ऐसे करते करते जो 7वीं पीढ़ी आएगी, 7वीं पीढ़ी में जो लड़की पैदा होगी वो ब्राह्मण बन जाएगी। अब जब आप अगला श्लोक पढ़ेंगे जिसे एज अ रेफरेंस पेश किया जाता है तो आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। इस तरह शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है, और इसी तरह क्षत्रिय वैश्य से उत्पन्न संतान को भी मानना चाहिए। यानी 7 पीढ़ी बाद जाकर कहीं शूद्र ब्राह्मण बन पाता है। ऐसा ही एक और रेफरेंस आपस्तम धर्मसूत्र से दिया जाता है। आपस्तम धर्मसूत्र के 2 प्रश्न पटल 5 में कांड 11 का 10वां सूत्र, जिसे इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि धर्माचरण करके नीच वर्ण भी उच्च वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं और अधर्माचरण करने से उच्च वर्ण भी निम्न वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि ये इसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहां असल में अगले जन्मों की बात हो रही है। इंटरनेट पर आपस्तम धर्मसूत्र पर हरिदत्त मिश्रा की एक कमेंट्री अवेलेबल है। उसे अगर आप पढ़ें तो वहां इस सूत्र की इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी ही दी गई है कि अगर कोई नीच वर्ण का व्यक्ति इस जन्म में अपने धर्म का सतत पालन करता है तो वो अगले जन्मों में अपने से उच्च वर्ण को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से उसकी जाति का परिवर्तन होता है। अगर इसे और अच्छे से कंफर्म करना है तो आपस्तम धर्मसूत्र के प्रथम प्रश्न के प्रथम पटल के पहले कांड का 4था और 5वां सूत्र पढ़िए। यहां क्लियर लिखा है कि वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से पूर्ववर्ती वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। ध्यान दीजिए, जन्म से ही श्रेष्ठ होता है।
वर्ण परिवर्तनशील है, इसको साबित करने के लिए एक क्लेम और किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमें कई ऐसी हस्तियों के बारे में मिलता है जो कि शूद्र वर्ण से थे लेकिन अपने कर्मों की वजह से ब्राह्मण बन गए। जैसे कुछ ऋषि हैं, विश्वामित्र, मतंग मुनि, ऐत्रेय महिदास, ऋषि अल्यूष। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये जन्म के समय किसी और वर्ण के थे लेकिन बाद में अपने कर्मों की वजह से इनका वर्ण बदल गया। जैसे ऋषि विश्वामित्र के बारे में दावा किया जाता है कि वे क्षत्रिय पुत्र थे लेकिन बाद में वो ब्राह्मण हो गए। ऋषि विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने की कहानी महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व के चैप्टर 4 में हमें काफी डिटेल में मिल जाती है। कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि एक महातपस्वी ऋषि ऋचिक होते हैं जो कि राजा गाधी से उनकी कन्या मांगते हैं। राजा गाधी उनसे बदले में 1000 घोड़े मांगते हैं। ऋषि ऋचिक ने वरुण देव से प्रार्थना करके गंगा जी से 1000 घोड़े प्रकट कर दिए और इस तरह से उनकी शादी राजा गाधी की कन्या से हो जाती है। उस कन्या के व्यवहार से ऋषि ऋचिक बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कोई वर मांगने को कहते हैं। वो कन्या जाकर ये बात अपनी माँ को बताती है तो वो उसकी माँ कहती है कि भाई अपने पति से कहो कि मुझे भी एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। ऋषि ऋचिक इस बात को मान लेते हैं और मंत्र शक्ति से युक्त 2 चरु तैयार करते हैं और अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं कि भाई देखो, ये वाला तुम्हारे लिए है और ये वाला तुम्हारी माता के लिए। फिर कन्या की माता का मन अपनी बेटी के चरु पर आ जाता है और वो कहती है कि भाई ये वाला तो मैं खाऊंगी। बेटी कहती है ठीक है, ओके, आप खा लो इसको। बाद में ऋषि ऋचिक को जब इसका पता चलता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे चरु में मैंने ब्रह्म का तेज डाला था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रिय शक्ति। अब तुमने एक्सचेंज कर लिया है तो अब तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण को जन्म देंगी और तुम क्षत्रिय को जन्म दोगी। तो कहानी का कंक्लूजन ये है कि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व अपने कर्मों से नहीं पाया था बल्कि उनकी माता ने ऋषि ऋचिक का दिया हुआ चरु खा लिया था जिसमें उन्होंने ब्रह्म का तेज डाला हुआ था। अब आते हैं मतंग मुनि की स्टोरी पर। मतंग मुनि की स्टोरी हमें मिलती है महाभारत के अनुशासन पर्व के 27वें चैप्टर में। इस चैप्टर में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना कितना कठिन है। बार बार बहुत सी योनियों में जन्म लेते लेते कभी किसी समय संसारी जीव ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। ये कितना कठिन है इसको समझाने के लिए वो मतंग मुनि की स्टोरी सुनाते हैं। मतंग मुनि के माता पिता ब्राह्मण ही होते हैं लेकिन उन्हें एक गधी से पता चलता है कि उनकी माता ने अपनी युवावस्था में एक शूद्र से मिलन के जरिए उन्हें जन्म दिया था, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि एक चंडाल है। ये बात पता चलते ही ब्राह्मणत्व पाने के लिए वो घोर तप करने चल देते हैं। उनकी घोर तपस्या से इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कोई वर मांगने को कहते हैं। जब वो ब्राह्मणत्व को मांगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई देखो, परम पवित्र ब्राह्मणत्व को चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ नहीं पा सकता। फिर वो और भी ज्यादा घनघोर तपस्या करते हैं। इंद्र फिर आकर उन्हें समझाते हैं कि भाई देखो, तुम तपस्या करते करते मर जाओगे पर फिर भी इस जीवन में तुम्हें ब्राह्मणत्व नहीं मिलेगा। पशु पक्षी की योनि से जब कोई जीव मनुष्य की योनि में जाता है तो पहले वो चांडाल योनि में जन्म लेता है और फिर बहुत टाइम तक उसी योनि में जन्म लेता रहता है। तब कहीं जाकर 1000 साल बाद वो शूद्र की योनि में जन्म लेता है और फिर उसमें भी हजारों साल तक चक्कर लगाता रहता है। फिर ऐसे करते करते एक एक योनि को पार करता हुआ वो लास्ट में ब्राह्मण की योनि तक पहुंचता है। और तुम इसको इतने हल्के में ले रहे हो, बेहतर है कि तुम कुछ और मांग लो और इसको भूल जाओ। इसी तरह फिर मतंग मुनि और भी कड़ी तपस्या करते हैं पर हर बार इंद्र उन्हें ब्राह्मणत्व के लिए मना करते हैं। लास्ट में फिर जाकर उन्हें बात समझ में आती है कि भैया इस जन्म में ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता। तो फिर वो इंद्र से कहते हैं भैया फिर जो भी मेरा पुण्य शेष है उससे मुझे वर प्रदान कर दो। और फिर वो कहते हैं कि मुझे इच्छाधारी देवता बना दो जिसकी सब ओर पूजा हो और मेरी अक्षय कीर्ति का विस्तार हो। और फिर वो इंद्र उन्हें ये वरदान दे देते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी मतंग मुनि अपने जीवन में ब्राह्मण नहीं बन पाए। अब बात करते हैं ऐत्रेय महिदास की। इनके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो शूद्र से ब्राह्मण बन गए। ये सरासर झूठ है। स्कंद पुराण के कुमारी खंड में ऐत्रेय महिदास की जन्म की कथा मिल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में शूद्र थे। मंत्र जाप के प्रभाव से अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण मांडूक के यहाँ पैदा हुए। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि उनकी माँ एक शूद्र थी, पर यह क्लेम भी गलत है क्योंकि हमें ऐसा कहीं भी पढ़ने में नहीं आता कि उनकी माँ शूद्र थी, तो ये क्लेम भी झूठा है। अब आते हैं ऋषि अल्यूष पर। तो जहां तक ऋषि अल्यूष की बात है तो सायणाचार्य ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में लिखते हैं कि ऋषि अल्यूष को दासी पुत्र निंदा के अर्थ में कहा गया है, न कि वास्तविकता में वो दासी पुत्र है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी को गाली देने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति की जाति वही है। कुछ लोग वर्ण को कर्म से साबित करने के लिए एक आर्गुमेंट देते हैं कि वर्ण का मतलब ही होता है चुनना। वो ये कहते हैं कि वर्ण व्री धातु से बना है जिसका मतलब होता है पसंद करना, चयन करना। वैसे बात सही है कि व्री धातु का एक अर्थ पसंद करना, चयन करना भी हो सकता है, पर प्रत्यय लगने के बाद इसका संस्कृत में अर्थ पसंद करना नहीं बल्कि रंग, आवरण और जाति के रूप में ही देखने को मिलता है। वैदिक कोश जहां वेदों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का संग्रह है, वहां कहीं भी वर्ण का अर्थ पसंद करना नहीं दिया गया है। संस्कृत हिंदी डिक्शनरी आपटे कोश में भी वर्ण का अर्थ पसंद करना, चयन करना नहीं दिया गया है। यहां तक कि आर्य समाजी विद्वान युधिष्ठिर मीमांसक की संस्कृत धातु पाठ में भी
वर्ण का अर्थ पसंद करना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर निरुक्त का सहारा लेते हुए भी देखे जाते हैं। वो निरुक्त के एक वचन वर्णों वर्णोते को कोट करते हुए कहते हैं कि इस वचन का मतलब ही है चयन करना पसंद करना। तो चलिए एक बार निरुक्त को भी चेक कर लेते हैं। आर्य समाजी विद्वान प्रोफेसर राजाराम शास्त्री का निरुक्त हमें ऑनलाइन मिल जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो अपने आधार को ढांपता है उसका नाम वर्ण है। जैसे हमारी स्किन का कलर हमारे शरीर को ढक लेता है। एक और निरुक्त आचार्य ब्रह्ममुनि परिव्राजक का निरुक्त भी अगर हम चेक करें तो वहां भी हमें यही अर्थ देखने को मिलता है। यहां तक कि 13वीं सेंचुरी के दुर्गाचार्य ने भी यही अर्थ किया है। आजकल कुछ मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरु हिंदू स्क्रिप्चर्स को जातिवाद के कलंक से बचाने के लिए एक आर्गुमेंट और देते हैं कि जातिवाद केवल स्मृति ग्रंथों में ही मिलता है, श्रुति ग्रंथों में नहीं, और श्रुति ग्रंथों का दर्जा स्मृति ग्रंथों से ऊपर है। और वो कहते हैं कि श्रुति ग्रंथों में वेद आते हैं और वेदों का जो भी निचोड़ है, वेदों का जो शीर्ष है वो उपनिषद है। इसलिए स्मृति ग्रंथों को हमें उपनिषदों की ही रोशनी में देखना चाहिए। सनातन धर्म में केंद्रीय स्थान श्रुति का है, मैं बल्कि बोलूंगा एकमात्र स्थान श्रुति का है, क्योंकि स्मृति भी सिर्फ उसी सीमा तक मानी जाती है। ये नियम है, स्मृति सिर्फ उसी सीमा तक मानी जानी चाहिए जिस सीमा तक वो श्रुति का अनुगमन करती है। माने श्रुति में जो बात कही गई है, अगर स्मृति की बात उससे ऐसे मेल खा रही है तो स्मृति को मानोगे, नहीं तो स्मृति को नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। श्रुति जाति को किसी हालत में नहीं मानती है। गीता को भी वो उपनिषदों की श्रेणी में रखते हैं और कहते हैं कि उपनिषद तो वास्तव में जातिवाद का विरोध करते हैं, पर यह सच नहीं है। यह असल में एक बहुत ही होशियारी से गढ़ा गया झूठ है। ये झूठ उन लोगों को बड़ी आसानी से झांसे में ले लेता है जो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हिंदू स्क्रिप्चर्स में हर ग्रंथ का पर्पज, हर ग्रंथ का सब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे वेदों के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन सभी का पर्पज एंड सब्जेक्ट अलग अलग है। संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संकलन है, तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांड के तरीकों के बारे में बात करते हैं। आरण्यक में सन्यासी जीवन से रिलेटेड चर्चाएं हैं और उपनिषद दर्शन ग्रंथ कहे जाते हैं। इनमें हमें फिलॉसफी मिलती है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष को कैसे पाया जाए, ब्रह्म को कैसे जाना जाए। इसी तरह स्मृति ग्रंथों में हमें इतिहास के साथ साथ सामाजिक नियम कायदों के बारे में मिलता है। अब जातिवाद का संबंध चूंकि सामाजिक नियम कायदों से है, इसलिए स्मृति ग्रंथों में ही हमें सबसे ज्यादा इसके बारे में मिलता है। अब अगर कोई कह रहा है कि वेदों में जनरली वेदों का मतलब यहाँ मंत्र संहिता से लिया जाता है कि वेदों और उपनिषदों में जातिवाद दिखाओ, तो ये ऐसा है कि जैसे कोई हिस्ट्री की बुक्स में मैथ के फॉर्मूले दिखाने की जिद करे। असल में वेदों और उपनिषदों का विषय अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है। इनका विषय सामाजिक व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी हमें इन ग्रंथों में कहीं कहीं पर जातिवाद की झलक दिखी जाती है। वैसे गीता को भी उपनिषदों की श्रेणी में ही रखा जाता है और उसका तो मैं अभी आपको दिखा ही चुका हूं। आइए वेदों और उपनिषदों में भी दिखा देता हूं। वेदों की बात करें तो इनमें स्पष्ट तौर पर जातिवाद देखना मुश्किल है, पर ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में आप वर्ण व्यवस्था का बीज देख सकते हैं। इसका 12वां मंत्र कहता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उपनिषदों की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 5 के खंड 10 का 7वां मंत्र जाति व्यवस्था को एकदम क्लियरली दिखाता है। यह मंत्र कहता है कि जो अच्छे आचरण वाले जीव होते हैं वो उत्तम योनियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को प्राप्त होते हैं, और जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वो अशुभ योनियों जैसे कुत्ते, सुअर और चांडाल को प्राप्त होते हैं। छांदोग्य उपनिषद के ही 2 खंड के 20वें अध्याय का 2 श्लोक कहता है कि ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही है। ऐसी श्रुति होने से ब्राह्मण निंदा देव निंदा ही है। वैसे मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि वेदों के बारे में मैंने जितनी रिसर्च की है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय वेदों की ऋचाएं रची जा रही थी उस समय पर शायद वर्ण व्यवस्था अपने स्टार्टिंग फेज में रही होगी, क्योंकि ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में और वर्णों के बीच में जो हायरार्की है उसके बारे में कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। वर्णों के बीच में जिस तरह की हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन हमें बाकी ग्रंथों में देखने को मिलता है वो शायद उस समय पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। बाद में ये व्यवस्था और मजबूत होती गई और फिर शायद इसे जस्टिफाई करने के लिए फिलॉसफीज गढ़ ली गई। आज हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वर्ण व्यवस्था न केवल उसका एक अभिन्न अंग बन चुकी है, बल्कि ये हमारे कल्चर में गहरे तक बैठ चुकी है। इसकी पकड़ कितनी गहरी है इसको आप इससे समझ सकते हैं कि स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक, जिन्होंने अपने समय पर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया, मूर्ति पूजा जैसी प्रैक्टिसेस का खंडन किया, वो भी जातिवाद का खंडन नहीं कर सके। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है मुझे समझ आया है कि वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते थे, पर बावजूद इसके अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो जातिगत भेदभाव को साफ साफ दिखाती हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में 3 समोल्लास में वो लिखते हैं कि जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़कर सब शास्त्र पढ़ाएं, यानी वेद मंत्र छोड़कर सब कुछ पढ़ाएं। आगे लिखते हैं कि शूद्र पढ़े पर उसका उपनयन संस्कार ना करें। ये अनेक आचार्यों का मत है। दशम समोल्लास में लिखते हैं कि क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध युक्त परमाणुओं से भरा होता है, वैसा ब्राह्मण आदि वर्णों का नहीं, इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडाल नीच भंग आदि का ना खाना। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया है,
वो अपने जीवन में इसे प्रैक्टिस भी करते थे। पंडित लेखराम शास्त्री उनके जीवन चरित्र में उनके जीवन की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, जिसमें ब्रह्म समाज के सदस्य बाबू काली मोहन स्वामी दयानंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सुना है कि ब्रह्म समाज वालों के यहाँ अंत्यज लोग यानी सो कॉल्ड निचली जाति के लोग भोजन पकाते हैं। बाबू कालीमोहन कहते हैं कि हम किसी के हाथ के खाने को बुरा नहीं समझते, पर हम ऐसा करते नहीं। तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि यदि आप मन से ऐसा मानते हैं और ऐसा करते नहीं है तो हम खा लेंगे। अगले दिन जब वो खाने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो खाने को मना कर देते हैं और अपने घर से लाया हुआ खाना ही खाते हैं। दोस्तों, ये सब बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि जातिवाद की पकड़ कितनी गहरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूछने पर तो इसे गलत बताते हैं, इसका विरोध भी करते हैं, पर उनके अंदर से फिर भी यह जातिवाद जाता नहीं। और यही वजह है कि इसको मिटाने के सभी प्रयासों के बावजूद आज भी ये हमारे समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक रीजन ये भी है कि हमने अभी तक अपने समाज की इस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इस पर बात करते रहते हैं। हम लगातार ऐसे बहाने ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि खुद को ये दिलासा दे सकें कि ये बीमारी अब है ही नहीं, या कम से कम हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो बिल्कुल नहीं। और जब हमें कोई ये साबित करके दिखा देता है कि हमारे सभी धर्म ग्रंथ जातिवाद से मुक्त हैं, तो हम भी इस बीमारी की चिंता से मुक्त होकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि तब हमें खुद को संतुष्टि देने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है कि देखो हमारे धर्म में तो जातिवाद है ही नहीं, और ये जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वो सच्चे हिंदू नहीं है। इसे ट्रू स्कॉटमैन फैलेसी कहते हैं। सेम यही चीज आप इस्लाम में भी देख सकते हैं। वहां भी जब आप इस्लामिक आतंकवाद पर बात करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आतंकवादी सच्चे मुसलमान नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि इसके इंपैक्ट को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। असल में होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी चीज को तब तक बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता जब तक हमारे अस्तित्व के लिए कोई संकट ना खड़ा हो जाए। अपनी धार्मिक आस्थाओं से भी चूंकि हमारा गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए आस्था पर आए संकट को भी हमारा ब्रेन अस्तित्व पर आए संकट की तरह ही लेता है। जब हमें कहीं से ये संतुष्टि मिल जाती है कि हमारी आस्था सुरक्षित है, तो फिर हम भी उस समस्या के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इससे होता यह है कि हम बीमारी को पहचानने और जमीनी स्तर पर उतरकर उसे दूर करने की कोशिश करने के बजाय बड़े बड़े आदर्श गढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वो चीज हमारी टू डू लिस्ट से गायब हो जाती है। क्योंकि जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वो तो फिर हमारे हिसाब से हिंदू ग्रंथों की शिक्षाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो सच्चे हिंदू हैं ही नहीं, और जब वो हिंदू हैं ही नहीं और जब वो हमारे रिलीजियस फोल्ड में आते ही नहीं, तो ऐसे अधार्मिक लोगों की चिंता हम क्यों करें? भाड़ में जाए वो। जो वास्तविक हिंदू है वो तो जातिवादी नहीं है ना, और तो फिर टेंशन किस बात की? अब शायद आपको इसका इंपैक्ट समझ में आ रहा होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो इसे रिपीट करके 2-3 बार अच्छे से सुनिए। हमने अपने देश में, अपने समाज में मौजूद हर समस्या के लिए ऐसे ही तर्क गढ़ रखे हैं। आप नदियों की बात कीजिए जो कि नालों में बदलती जा रही हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि हम तो नदियों को पूजते हैं। आप वुमेन सेफ्टी की बात कीजिए, वहां भी यही सुनने को मिलेगा कि हमारे धर्म में तो नारियों की पूजा होती है। इस तर्क से होता यह है कि हम खुद को और अपने धर्म को समस्या से अलग कर लेते हैं, और फिर जमीन पर कुछ भी होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इस देश की हवा, पानी, समाज सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। कुछ लोग आजकल जातिवाद को हिंदुओं के अस्तित्व पर आए संकट की तरह पेश करके जातिवाद को मिटाकर हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि आजकल रैलियां निकालकर लोगों से जात पात की विदाई करने को कह रहे हैं। पर जब उनसे इंटरकास्ट मैरिज को लेकर सवाल किया जाता है तो जरा सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। शास्त्र में अंतरजातीय विवाह से वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होती है, लेकिन वर्तमान युग बड़ा विचित्र है। इस बात को बोलने से तत्क्षण विरोधाभास प्रकट हो जाएगा। तो भाई इसमें तो यही उपाय उपचार है कि जिसका मन जहाँ लगे सो ठीक है, पर प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारे माता पिता और गुरु आज्ञा से हमारा विवाह हो और हमारे परिवार से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से समाज से संबंधित होगा, उत्तम होगा। लेकिन सनातन को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए अब जात पात से ऊपर उठना चाहिए। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए सर्वग्राह्य रूप से स्वीकार। वो साफ साफ कह रहे हैं कि शास्त्र मत यही है कि वर्ण संकरी संतान से बचने के लिए अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए, पर चूंकि अभी राष्ट्र और धर्म पर संकट है तो अभी के लिए छूट है। तो ये तो जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ने के बजाय उसकी टहनियों की कटाई छटाई करने जैसी बात है, ताकि सही समय आने पर वो दोबारा फल फूल सके। दोस्तों, जातिवाद इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर अभी भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो के समय की सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, इस समस्या से भागने से, इसे कारपेट के नीचे खिसकाने से काम नहीं चलेगा। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, पर अफसोस हम तो अभी पहले स्टेप पर ही अटके हुए हैं। हम तो आज भी इसे एक समस्या मानने को तैयार ही नहीं। हम तो आज भी इसे नकारने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर
खुद को ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जबकि हम जातिवाद को खत्म करने के लिए पहला स्टेप लेने को भी तैयार नहीं है, तो फिर फ्यूचर में ये समस्या कम होगी, इसकी उम्मीद करना भी बेमानी है, और जो कि आंकड़ों में दिख भी रहा है। तो मैंने सच्चाई आपके सामने रख दी है, अब आप सोचिए कि आगे क्या करना है। अंत में अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए सॉरी, पर क्या करूं, सच कड़वा ही होता है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया, और साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।